My lovely students, welcome to Mathological. Let us start third session on sequence and series. So first question of the session, let x, y and z be three positive real numbers in the geometric progression such that x is less than y and y is less than z. तो x, y, z हमारे GP में है, positive numbers है and x is less than y and y is less than z. So if x is less than y and y is less than z और x, y, z है GP में, then definitely the common ratio of the GP, common ratio will be greater than 1 because numbers are in increasing order, increase कर रहे हैं, है कि नहीं? Consecutive terms of the GP are increasing और तीनों पॉजिटिव है, so common ratio will definitely be greater than 1. Let us say first term हमारा x है, y को मान लेते हैं इक्वल टू x इंटू आर और z इक्वल टू x इंटू आर स्क्वायर. ओके, क्वेश्चन कह रहा है 5x, 16y and 12z these are in arithmetic progression. तो 5x, 16y, y is AR, 16AR and 12z, 12AR square, these are in arithmetic progression. So middle term will be 2 times the middle term will be equal to first term plus last term. So 2 times of 16AR is equal to 5. अच्छा, x को इक्वल टू a मान लेते हैं, चलो अब लिख ही दिया है तो लिख ही देते हैं, इसको 5a मान लेते हैं. एक सेकंड, फिर सभी को चेंज करना पड़ेगा ना. चलो y AR हो गया और z हो गया AR स्क्वायर. ठीक है, तो 2 टाइम्स 16AR विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स a प्लस 12AR स्क्वायर. अब सिंस a इज द फर्स्ट टर्म, वो तो जीरो होगा नहीं, तो a को कॉमन ले लो और a को कैंसिल आउट कर दो बोथ साइड से. तो a को कैंसिल आउट करने के बाद बचेगा 2 इंटू 16 यानी कि 32R इज इक्वल टू 5 प्लस 12R स्क्वायर. R में क्वाड्रेटिक बन गई तो 12R स्क्वायर माइनस 32R प्लस 5, दिस इज इक्वल टू 0. 12 इंटू 5 प्रोडक्ट आ रहा है 60. 32 को दो पार्ट से ब्रेक करना है, इनका प्रोडक्ट 60 हो, यानी 30 और 2 में ब्रेक कर दोगे तो 12R स्क्वायर माइनस 2R माइनस 30R प्लस 5 इज इक्वल टू 0. तो 12R नहीं 2R आएगा, कॉमन लोगे 2R आएगा, तो दिस विल बी 2R माइनस 5 इंटू 6R माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 0. तो या तो फर्स्ट टर्म 0 होगा या सेकंड वाला, तो R विल बी इक्वल टू इधर 5/2 और 1/6. नाउ सिंस R इज ग्रेटर देन 1 तो 1/6 तो हो नहीं सकता, डेफिनेटली R विल बी इक्वल टू 5/2. ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा. सिंपल इक्वेशन था. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. द अरिथमेटिक मीन ऑफ x, y and z is 80 and that of x, y, z, u and v is 75 where u is equal to x plus y by 2, v is equal to y plus z by 2 और x is greater than equal to z. So minimum possible value of x क्या होगा? Arithmetic mean of x, y and z is 80, तो x plus y plus z क्या आ जाएगा? 80 into 3 240 आ जाएगा. Similarly arithmetic mean of x, y, z, v, u 5 टर्म्स का arithmetic mean है 75, तो सम आ जाएगा हमारा x plus y plus z plus u plus v. This is 75 into 5, so that will be 375. तो यहां से u plus v की वैल्यू आ जाएगी. u plus v will be equal to 375 minus 240, so that will be 135. और क्वेश्चन कह रहा है u है x plus y by 2 और v है y plus z by 2. सो पुट कर दो वैल्यूज, x plus y by 2 प्लस y plus z by 2. दिस इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाई 2, तो x plus 2y प्लस z आ जाएगा 270. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन एंड दिस इज थर्ड इक्वेशन. तो थर्ड में से फर्स्ट को सबट्रैक्ट कर दोगे, x plus 2y plus z है 270 और x plus y plus z 240, तो यहां से y हमें मिल जाएगा इक्वल टू 30. और अगर y 30 आ गया, सबट्रैक्ट कर दो, तो x plus z आ जाएगा 210. If y is 30, x plus z आ जाएगा 210. Now we know x is greater than equal to z और हमें चाहिए मिनिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ x. x को मिनिमाइज करना है, तो अगर सम कांस्टेंट है हमारा, सम तो x और z का कांस्टेंट है, तो अगर x को मिनिमाइज करना है तो z को मैक्सिमाइज करेंगे, z जितना बड़ा से बड़ा वैल्यू हो सके. और क्वेश्चन की कंडीशन साफ साफ है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू z. x हैज टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू z. वर्स्ट केस सिनेरियो में x z के बराबर होगा, तो अगर हमें x को मिनिमाइज करना है तो x को इक्वल टू z पुट करते हैं इक्वेशन में, तो x इज इक्वल टू z आ जाएगा. ठीक है, एंड इफ x इज इक्वल टू z
then both will be equal to 105, 210 by 2. So minimum value of the x will be equal to 105. This will be the answer. Clear है? x आ जाएगा equal to 105 minimum value. Okay. Next question. Let t1, t2 and so on are real numbers such that t1 plus t2 till tn, this is equal to 2n square plus 9n plus 13 for every positive integer n greater than equal to 2. So if tk is equal to 103, तो k का वैल्यू क्या होगा? तो sum of n terms of a series, this is 2n square plus 9n plus 13. तो यहां से nth टर्म निकाल सकते हैं. nth टर्म क्या हो जाएगा? nth टर्म will be equal to sum of n terms minus sum of n minus 1 terms. n terms का सम है 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13 और n माइनस 1 टर्म्स का सम क्या आ जाएगा? 2 टाइम्स n माइनस 1 स्क्वायर प्लस 9 इंटू n माइनस 1 प्लस 13. तो 13 से 13 तो कैंसिल आउट हो जाएगा. 2n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 1 स्क्वायर, 2 को कॉमन ले लो, आ जाएगा n प्लस n माइनस 1 यानी 2n माइनस 1 इंटू n माइनस n माइनस 1 जो कि 1 ही आ जाएगा प्लस 9 टाइम्स n माइनस n माइनस 1, तो 9 इंटू 1 9 आ जाएगा. तो ये हमारा टर्म आ गया 2 इंटू 2n माइनस 1 यानी कि 4n माइनस 2 प्लस 9, तो 4n प्लस 7. अनदर टर्म आ गया 4n प्लस 7 और हमें गिवन है टी के इज इक्वल टू 103. के टर्म आ रहा है 103 और के टर्म हो जाएगा 4k प्लस 7 विच इज इक्वल टू 103. सो 4k इज इक्वल टू 96 एंड हेंस k विल बी इक्वल टू 24. So this must be 24 term of the series. K will be equal to 24. आंसर आ जाएगा. ठीक है, क्लियर है? K will be equal to 24. Next question. The value of the sum 7 into 11 plus 11 into 15 plus 15 into 19 till 95 into 99 क्या होगा? सबसे पहले पता लगाना पड़ेगा कि कितने टर्म्स है टोटल और जनरल टर्म हमारा क्या आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है और जनरल टर्म क्या आ रहा है. तो फर्स्ट टर्म 7 है. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट टर्म का जो फर्स्ट टर्म है इस पे फोकस करो. 7, 11, 15 और फिर नेक्स्ट में 19 आएगा बिकॉज वही सेम कंटिन्यू हो रहा है यहाँ पे भी. ठीक है, 7, 11, 15, 19 एंड सो ऑन. तो फर्स्ट टर्म 7 है, नेक्स्ट टर्म आ रहा है 11 यानी 7 प्लस 4 आ रहा है, फिर नेक्स्ट टर्म आ रहा है 15 विच इज 11 प्लस 4. तो यानी कि फर्स्ट टर्म 7 है, एपी है एक हमारा 7, 11, 15 का. फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस है 4 का. तो जनरल टर्म विल बी इक्वल टू 7 प्लस 4 इंटू n माइनस 1, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d. तो 4n माइनस 4 प्लस 7, 4n प्लस 3. ये बात होगी फर्स्ट टर्म की और नेक्स्ट टर्म उससे भी 4 ज्यादा है. तो बेसिकली दिस विल बी जनरल टर्म ऑफ दिस कंप्लीट सीरीज. ये तो हमने tn निकाला है फर्स्ट टर्म के लिए, एक टर्म के फर्स्ट टर्म के लिए. ठीक है, टोटल टर्म आ जाएगा हमारा n टर्म 4n प्लस 3 इंटू 4n प्लस 7. अब n इज इक्वल टू 1 पुट करके देखो, जैसे n इज इक्वल टू पुट करो 7 इंटू 11 आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 पुट करके देखो 11 इंटू 15 आ जाएगा. तो दिस इज करेक्ट. और हमें चाहिए सम फॉर ऑल द टर्म्स बट लास्ट टर्म आ रहा है 95 इंटू 99. तो चेक कर लेते हैं कि 4n प्लस 3 में कौन सी n की वैल्यू पुट करने पे 95 आने वाला है, नंबर ऑफ टर्म्स मिल जाएगा उससे. तो 4n प्लस 3 इज इक्वल टू 95. 4n विल बी 92, सो n विल बी 92 बाई 4 यानी 23. तो नंबर ऑफ टर्म्स इन टोटल है 23. तो सम ऑफ n टर्म्स विल बी सिग्मा फ्रॉम n इज इक्वल टू 1 टू 23 4n plus 3 into 4n plus 7. So this will be sigma 4n into 4n 16n square plus 4n into 7 plus 4n into 3 यानी 10 into 4n 40n plus 21. 16n square plus 40n plus 21. So this will be 16 times sigma of n square plus 40 times sigma n प्लस सिग्मा 21 या 21 टाइम्स सिग्मा 1. ठीक है, सो सिग्मा n स्क्वायर क्या आ जाएगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6. 16 टाइम्स n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 प्लस सिग्मा n विल बी n इंटू n प्लस 1 बाई 2 और सिग्मा 1 तो n ही आ जाएगा 21n. 2 से 20 टाइम्स जाएगा तो आ गया 8 बाई 3 इंटू n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 प्लस 20 इंटू n इंटू n प्लस 1 प्लस 21 इंटू n.
ओके, और n हमारा है 23, पुट कर दो वैल्यू, अब वैल्यू n की पुट कर देते हैं। सो फ्रेश पेज पे 8/3 टाइम्स n इंटू n प्लस 1, 23 इंटू 24 इंटू 2n प्लस 1 यानी 47 प्लस 20 इंटू n इंटू n प्लस 1, 20 इंटू 23 इंटू 24 प्लस 21 इंटू n था, 21 इंटू 23 हो गया। तो 23 तो कॉमन आ रहा है स्ट्रेट अवे, कॉमन ले लो 23। 8 इंटू 8 64 इंटू 47 प्लस 20 24 आ जाएगा 480 प्लस 21। सो 64 इंटू 47 कितना होगा? 64 इंटू 50 हो गया 3200, 64 इंटू 3 आ गया 192, 3200 माइनस 192 3008 प्लस दिस इज 501। सो 23 इंटू 3509, 3 9s are 27, 3 9s are 27, तो यूनिट डिजिट 7 आएगा, जो कि सिर्फ एक केस में आ रहा है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी ही हमारा आंसर होगा। भाई कैलकुलेट करने को पूरा कैलकुलेट कर सकते हैं। 23 इंटू 9 इज 207, 20 बच गया 0, 2 कैरी हो गया, 23 इंटू 5 115 प्लस 2 117, 11, 23 इंटू 3 69 प्लस 11 वो 80,707। दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। If the square of the seventh term of an arithmetic progression with the positive common difference equals product of the third and 17 terms, तो ratio of the first term to the common difference क्या होगा? तो मैं given है कि common difference is positive, so what will be ratio of first term to the common difference? Square of the seventh term, seventh term क्या होगा? तो nth term हमारा किसी भी सीरीज का क्या होता है? That is a plus n minus 1 times d, और क्वेश्चन कह रहा है सेवेंथ टर्म का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू थर्ड टर्म मल्टीप्लाइड बाई 17th टर्म। सेवन टर्म हो जाएगा a प्लस 6d, अगर a फर्स्ट टर्म है और d हमारा कॉमन डिफरेंस है तो a प्लस 6d का होल स्क्वायर। थर्ड टर्म हो जाएगा a प्लस 2d और 17 टर्म हो जाएगा a प्लस 16d। सो लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा a प्लस 6d का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 36d स्क्वायर प्लस 12ad, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 16ad प्लस 2ad यानी 18ad प्लस 32d स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट, 36d स्क्वायर माइनस 32d स्क्वायर आ जाएगा 4d स्क्वायर, और 12ad माइनस 18ad माइनस 6ad हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 0, 2d कॉमन ले लो, तो इनसाइड द ब्रैकेट विल बी 2d माइनस 3a। नाउ सिंस कॉमन डिफरेंस इज पॉजिटिव, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, तो d तो 0 नहीं हो सकता, सो 2d माइनस 3a मस्ट बी 0, यानी कि 2d विल बी इक्वल टू 3a। सो a बाई d विल बी इक्वल टू 2/3। a बाई d इज 2/3। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? रेशियो ऑफ फर्स्ट टर्म टू कॉमन डिफरेंस, यानी a बाई d ही पूछ रहा है एग्जैक्टली, तो 2/3 आंसर आएगा। ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए विल बी द आंसर। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट a1 a2 टिल a3n इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि टोटल 3n टर्म्स हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। a1 है 3, a2 है 7, और अगर a1 3 है a2 7 है, यानी कि a1 तो 3 आ गया, a2 हो गया 7, जो कि होगा a1 प्लस कॉमन डिफरेंस, यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया इक्वल टू 4। सो फर्स्ट टर्म आ गया इक्वल टू 3 और कॉमन डिफरेंस आ गया इक्वल टू 4। फिर क्वेश्चन कह रहा है a1 प्लस a2 टिल a3n, दिस इज 1830, यानी 3n टर्म्स का सम है 1830। तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट m मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ n टर्म्स इज ग्रेटर देन 1830। तो सम ऑफ 3n टर्म्स इज 1830, ठीक है। और क्वेश्चन पूछ रहा है इफ m इंटू सम ऑफ n टर्म्स दिस इज ग्रेटर देन 1830, तो मिनिमम वैल्यू ऑफ m क्या होगा? m का मिनिमम वैल्यू क्या होगा? नहीं तो क्वेश्चन, ठीक है। तो सम का फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा? सम ऑफ n टर्म्स क्या होगा? फर्स्ट टर्म प्लस nth टर्म इनटू n/2, तो हमें nth टर्म का फॉर्मूला चाहिए होगा। क्या है nth टर्म हमारा? तो टर्म नंबर n विल बी इक्वल टू
ए 3 प्लस एन माइनस 1 टाइम्स 4, तो 4n माइनस 4 प्लस 3 यानी 4n माइनस 1। और सिमिलरली 3n टर्म्स का भी सम चाहिए हमें, तो 3n टर्म क्या होगा, दैट विल बी n की जगह 3n रख दोगे बस, 12n माइनस 1। ओके, तो सम ऑफ 3n टर्म्स विल बी इक्वल टू 3n बाई 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस 3n टर्म। फर्स्ट टर्म है a यानी कि 3 और 3n टर्म हो जाएगा 12n माइनस 1। तो 12n माइनस 1 बिकॉज 3n टर्म हमने कैलकुलेट किया है, तो दैट विल बी 12n माइनस 1। दिस इज इक्वल टू 1830। 3 से सिंप्लीफाई कर लो, 610 बच गया यहाँ पे। अब ये टर्म इनसाइड क्या है, 12n माइनस 1 प्लस 3 यानी 12n प्लस 2 आ रहा है, तो 12n प्लस 2 इंटू n बाई 2, दिस इज 610। 2 से डिवाइड कर दो n इंटू 6n प्लस 1, दिस इज 610। So 6n स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 610। तो n की वैल्यू क्या होना चाहिए, कोई रैंडम वैल्यू पुट करके चेक कर लो। n इज इक्वल टू 5 पुट करोगे अगर, तो 5 स्क्वायर 25 इंटू 6 150 प्लस 5 155 आ गया, यानी कि और बड़ा वैल्यू चाहिए, n को 10 पुट करो। 10 स्क्वायर 600 प्लस 10 610, तो n इज इक्वल टू 10 इज द सॉल्यूशन। n इज इक्वल टू 10 इज द सॉल्यूशन, यानी कि 30 टर्म्स का सम हमारा 1830 आया है। 10 टर्म्स का सम निकालोगे और फिर कैलकुलेट करोगे कि m की वैल्यू क्या होगी। ओके, तो S10 क्या होगा, S30 तो गिवन है हमें, दैट इज 1830। S10 क्या होगा, दैट विल बी 10 बाई 2 इंटू 2 इंटू a, यानी कि 2 इंटू 3 प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, यानी कि 10 माइनस 1 टाइम्स 4। सो दिस विल बी 6 प्लस 9 इंटू 4 36, 42 बाई 2 21, 210 आ जाएगा। 10 टर्म्स का सम आ गया 210, तो 210 इंटू m, this is greater than 1830. So m will be greater than 1830 divide by 210, 0 से गया 0, 21, 183 by 21, this is 8 point something। और इससे बड़ा वैल्यू m चाहिए, तो m का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 210 में 9 मल्टीप्लाई करोगे 1890 आएगा, विच विल बी ग्रेटर देन 1830। ऑप्शन बी विल बी द आंसर, क्योंकि स्मॉलेस्ट ऐसा वैल्यू चाहिए था। काम तो 9 10 11 तीनों करेंगे, बट सबसे छोटा वैल्यू 9 है, तो वही आंसर होगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट a1 a2 a3 a4 a5 be a sequence of 5 consecutive odd numbers, consider a new sequence of 5 consecutive even numbers ending with 2a3। तो सम ऑफ द नंबर्स इन द न्यू सीक्वेंस इज 450, ये गिवन है, तो a5 का वैल्यू क्या होगा। a1 a2 a3 a4 a5 ये कॉन्सेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। ऑड नंबर्स है, और वी हैव टू कंसीडर न्यू सीक्वेंस ऑफ 5 कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स एंडिंग विद 2a3, यानी कि जो हमारा सेकंड सीरीज बन रहा है उसमें लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म है 2a3। ठीक है, और नया सीरीज है कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स का, यानी कि ये भी कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स है बट इवन नंबर से कॉन्सेक्यूटिव, यानी कि हर दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा, 2 का होगा, कॉमन डिफरेंस 2 का होगा, यानी कि इससे पहले वाला टर्म क्या हो जाएगा 2a3 माइनस 2, उससे पहले वाला टर्म 2a3 माइनस 4, उससे पहले की जरूरत नहीं है बट लिख लेते हैं 2a3 माइनस 6, और उससे भी पहले 2a3 माइनस 8। ठीक है, क्लियर। क्वेश्चन ये कह रहा है सम ऑफ द नंबर्स इन द न्यू सीक्वेंस कितना है, सम है 450। तो अगर सम है 450, 5 टर्म्स का सम 450 है, तो एवरेज क्या आ जाएगा, एवरेज ओनली 450 बाई 5, यानी कि 90 आ जाएगा। और एवरेज क्या होगा, मिडिल टर्म होगा, एग्जैक्टली मिडिल वाला टर्म होगा। मिडिल वाला टर्म कौन सा है, 2a3 माइनस 4, सो दिस इज इक्वल टू 90। 2a3 माइनस 4 आ गया 90, 2a3 आ जाएगा 94, सो a3 आ जाएगा इक्वल टू 47। और क्वेश्चन हमसे पूछा है a5 क्या होगा, तो a4 हो जाएगा 49, a5 आ जाएगा 51, सो आंसर आ जाएगा 51 इन दिस केस। ऑप्शन तो कहीं गिवन नहीं है, थीटा है, तो 51 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 51 विल बी द आंसर। क्या लॉजिक क्लियर है। ठीक है,
Next one, an infinite geometric progression a1, a2, a3 and so on has the property that an is equal to 3 times an plus 1 plus an plus 2 plus an plus 3 and so on, क्योंकि इनफाइनाइट सीरीज है, यानी कि बचे हुए जो जितने टर्म्स है an plus 1 के बाद के सबका सम फॉर एवरी n ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो सम हमारा है सारे टर्म्स का a1 plus a2 plus a3 एंड सो ऑन, यानी कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, ऑल द इनफाइनाइट टर्म्स, दिस इज इक्वल टू 32. और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है a5 का वैल्यू क्या होगा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ a5. ओके, अब देखो अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए an इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ an प्लस 1 प्लस an प्लस 2 एंड सो ऑन, तो हम n की जगह 1 भी तो पुट कर सकते हैं. सो n को अगर 1 पुट करेंगे तो रिजल्ट क्या आने वाला है यहाँ से, अगर n इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट विल बी इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन, ऑल द टर्म्स. ठीक है, तो सारे टर्म्स हमारे क्या है, s इन्फिनिटी क्या है, सारे इन्फिनिटी टर्म्स का सम क्या है, a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. और क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि जो बाद के टर्म्स है a1 के बाद के, उनका 3 टाइम्स है वैल्यू a1 का. तो अगर ये टर्म्स का सम हमारा x आ रहा है, इफ a2 प्लस a3 एंड सो ऑन, सारे के सारे टर्म्स का सम x है, सो a1 क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा. सो इनफाइनाइट टर्म्स का सम क्या हो जाएगा, a1 की जगह 3x आ गया और उसके बाद के टर्म्स का सम x है. सो 4x इक्वल टू 32 है, x इक्वल टू 8 है, x इक्वल टू 8 है, तो a1 क्या आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू 24, a1 24 है, isn't it so? यानी कि बाद के टर्म्स के सम का 3 टाइम्स वैल्यू है a1 का. और यही प्रॉपर्टी आगे भी अप्लाई होगा जीपी में, सेम प्रॉपर्टी आगे भी अप्लाई होगा. अगर कंफ्यूज हो तो फिर से एक बार n इक्वल टू 2 पुट करके देख लो, तो a2 विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ a3 प्लस a4 एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी. और हमें a2 से लेके आखिरी तक का सम पता है, बिकॉज x इज इक्वल टू 8, तो a2 से लेके लास्ट तक का सम पता है हमको. सो इफ दिस इज लेट अस से y, तो a2 क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा, a2 विल बी 3y. ठीक है, a2 3y हो गया, तो a2 प्लस a3 प्लस a4 एंड सो ऑन टिल ऑल द टर्म्स. सो दिस इज y, a2 इज 3y, 3y प्लस y कितना है, दिस इज इक्वल टू x, यानी कि 8, 4y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 2 आ गया, यानी 3y हमारा 6 आ गया, क्योंकि a2 क्या है, 3y है, a2 6 आ गया. और a2 के 6 आते ही हमें कॉमन रेशियो मिल गया, a1 इज इक्वल टू 24, a2 इज इक्वल टू 6, यानी कॉमन रेशियो आ रहा है 1/4 का, 24 इंटू 1/4 दैट इज इक्वल टू 6, कॉमन रेशियो 6 का आ रहा है. a3 क्या आ जाएगा, 6/4, a4 आ जाएगा 6/16 और a5 आ जाएगा 6/64 या फिर 3/32. इन सिंपल टर्म्स ऑप्शन सी इज द आंसर. क्या ये अप्रोच समझ पा रहे हो? ये कई बार क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखा होगा कि फर्स्ट टर्म इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द ऑल सक्सीडिंग टर्म्स. ठीक है, तो उस केस में हमें इक्वेशन बना के ऐसे ही समझना पड़ेगा, इसलिए ये समझना इंपॉर्टेंट है. बाकी इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हो, कर वो भी सकते हो, बट क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, क्लियर है? अब एक इक्वेशन बना के भी देख लेते हैं कि हमें गिवन है an इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ an प्लस 1 प्लस an प्लस 2 एंड सो ऑन. सो an दिस इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ an प्लस 1 प्लस an प्लस 2 एंड सो ऑन फॉर द जीपी. और जीपी का टर्म क्या होता है, an विल बी इक्वल टू a फर्स्ट टर्म इंटू r टू द पावर n माइनस 1. सो an इज इक्वल टू a इंटू r टू द पावर n माइनस 1 एंड दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ an प्लस 1 टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म होगा इनफाइनाइट जीपी का. सो 3 इंटू इस इनफाइनाइट जीपी का, ये जो नई वाली जीपी है, सो an प्लस 1 हो जाएगा a इंटू r टू द पावर n डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशियो, और कॉमन रेशियो तो आ रही है यहाँ पे भी, दिस इज n प्लस 2. तो 3 इंटू a r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r. ओके, ठीक है. अब सिंस डेफिनेटली ना तो a 0 होगा ना r 0 होगा इस केस में, तो कैंसिल आउट कर सकते हो, तो a से a को कैंसिल कर दो और r टू द पावर n माइनस 1 से r बोथ साइड्स में r टू द पावर n माइनस 1 को कैंसिल करोगे तो r बच जाएगा राइट हैंड साइड में. तो बेसिकली इक्वेशन हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 3r अपॉन 1 माइनस r, और 1 माइनस r डेफिनेटली पॉजिटिव वैल्यू है और वैसे भी इक्वालिटी है, तो 3r इज इक्वल टू 1 माइनस r, यानी कि r विल बी इक्वल टू 1/4. यहां से कॉमन रेशियो मिल गया, कॉमन रेशियो हमारा है इक्वल टू 1/4, उससे फर्स्ट टर्म भी मिल जाएगा बिकॉज a अपॉन 1 माइनस r इज सम ऑफ ऑल द टर्म्स एंड दैट इज इक्वल टू 32.
सो a अपॉन 1 माइनस यानी a अपॉन 1 माइनस 1/4 इज 32. सो a इज इक्वल टू 32 इंटू 3/4 विच इज 24. a आ गया 24. सो a5 विल बी इक्वल टू a इंटू r टू द पावर 4 and 24 इंटू 1/4 टू द पावर 4 1/256 1/256. ओके 3 बच जाएगा. 8 से काटा पीटी करी 3/32 विल बी वैल्यू ऑफ a5. ऑप्शन सी. ठीक है, क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ a1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 5, a2 इज इक्वल टू 1/5 इंटू 8, a3 इज इक्वल टू 1/8 इंटू 11, देन a1 प्लस a2 प्लस a3 एंड सो ऑन टिल a100. यानी कि 100 टर्म्स का सम क्या आने वाला है हमारा. 100 टर्म्स का सम क्या आने वाला है, ये क्वेश्चन है हमारा. ठीक है, ओके, क्लियर है. सो a1 आ रहा है 1/2 इंटू 5. नाउ 1/2 माइनस 1/5 एलसीएम ले लो तो 2 इंटू 5 आ जाएगा डिनोमिनेटर में. न्यूमिनेटर में क्या आ जाएगा 5 माइनस 2. देखिए दिस इज 3/2 इंटू 5. सो 1/2 इंटू 5 हो जाएगा 1/3 टाइम्स 1/2 माइनस 1/5. बिकॉज यहाँ पे डिफरेंस कितना है 2 और 5 के बीच में 3 का डिफरेंस है. दैट इज वाई 1/3 इंटू 1/2 माइनस 1/5. जस्ट इन केस अगर क्वेश्चन हमें कहता 1/5 इंटू 10. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते थे 1/5. 5 और 10 में डिफरेंस कितना है 5 का है. तो 1/5 टाइम्स 1/5 माइनस 1/10. ओके, क्लियर. तो लिखते हैं सारे के सारे टर्म्स को. सो a1 प्लस a2 प्लस a3 टिल a100. सो a1 हो जाएगा 1/3 टाइम्स 1/2 माइनस 1/5. ऐसे a2 क्या हो जाएगा 1/3 टाइम्स 1/5 माइनस 1/8. a3 हो जाएगा 1/3 टाइम्स 1/8 माइनस 1/11 एंड सो ऑन. और 100 टर्म क्या हो जाएगा 1/3 टाइम्स. अभी निकालना पड़ेगा कि 100 टर्म हमारा आएगा क्या, ये तो निकालना पड़ेगा अभी. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार फ्रेश पेज पे. तो फर्स्ट टर्म में हमारा क्या आ रहा है 2 आ रहा है. नेक्स्ट में 2 की जगह आ रहा है 5. यानी कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस कितना है 3 का है. और जनरल टर्म क्या आ जाएगा 2 प्लस 3 इंटू n-1. देखिए 3n-3 प्लस 2 3n-1. ओके, तो ए एन विल बी इक्वल टू 1 अपॉन पहला वाला टर्म तो क्लियर हो गया 3n-1 हो गया. नेक्स्ट टर्म क्या होगा प्लस 3 होगा 3n-1 प्लस 3 दैट विल 3n प्लस 2. तो 1 अपॉन 3n-1 इंटू 3n प्लस 2. दिस इज द जनरल टर्म. ठीक है, और लास्ट टर्म हमारा क्या है 100 है. सो a100 विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 300-1 299 इंटू 300 प्लस 2 302. ओके, सो दिस विल 1/3 इंटू 1 अपॉन 299 माइनस 1 अपॉन 302. सो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो. पहले 1/3 को कॉमन ले लो तो अंदर बच जाएगा 1/2 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/11 एंड सो ऑन. और लास्ट में प्लस 1/299 माइनस 1/302. 1/5 से 1/5 1/8 से 1/8 कैंसिल आउट हो जाएगा. ऐसे 1/11 भी कैंसिल आउट हो जाएगा. लास्ट में बचने वाला है फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन में हमारा 1/2 बचा है फर्स्ट टर्म बचा है. तो लास्ट वाले में लास्ट टर्म बचेगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा. और फिर भी कंफ्यूजन हो तो फिर एक बार इससे पहले वाला टर्म लिख के देख लो. इससे पहले टर्म क्या आएगा 1/296 माइनस 1/299. तो माइनस 1/299 से प्लस 1/299 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा माइनस 1/302. तो इक्वेशन हमारा फाइनली हो जाएगा 1/3 इंटू 1/2 माइनस 1/302. ओके, सो 2 इंटू 302 और न्यूमरेटर में आ जाएगा 302 माइनस 2. सो 1/3 इंटू 300 अपॉन 2 इंटू 302. 3 से जाएगा 100 टाइम्स, फिर 2 से 50 बचा, फिर 2 से काटा नीचे बचा 151, ऊपर बचेगा 25. तो 25/151 इज द फाइनल आंसर.
25 by 151 is the final answer, option A. Okay, clear है? क्या है क्लियर है? अब देखो, ये तो पूरा प्रॉपर सॉल्व करने का मेथड हो गया। अब इस क्वेश्चन में एक बार अप्रोक्सीमेशन भी हम कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं हम चीज़ों को। तो बहुत एग्जैक्ट तो अप्रोक्सीमेट हम नहीं कर पाएंगे, बट ऑप्शंस पे डिपेंड करता है, ऑप्शंस हमें एग्जाम में क्वेश्चन दे क्या रहा है। जैसे इस केस में ऑप्शंस हमें क्या दिए, 25 by 151 यानी कि रफली 1/6 है ये। नेक्स्ट है 1/2, फिर है 1/4, और फिर आ रहा है एक वैल्यू जो कि ग्रेटर देन 2 है। अब A1 हमारा कितना है, A1 इज 1/10, A2 है 1/40, A3 होगा 1/88, फिर A4 क्या हो जाएगा 1/11 इंटू 14, 1/154, A5 हो जाएगा 1/14 इंटू 17, तो 1/170 इंटू 170 प्लस 68 यानी 238, एंड सो ऑन। इजंट इट सो? तो टर्म्स अगर तुम देख पा रहे हो तो A3 के बाद के टर्म्स कितने छोटे होते जा रहे हैं लगातार, A4 इज 1/154, A5 इज 1/238, और इसके बाद के टर्म उससे भी छोटा होगा, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा, फिर उससे भी छोटा, एंड सो ऑन। है कि नहीं? टर्म्स लगातार छोटे होते जा रहे हैं अपने। तो A1 आ रहा है 1/10, A2 इज 1/40, फिर आ रहा है 1/88, बट एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे नहीं कर पाएंगे हम एज सच, क्योंकि टर्म्स छोटे हो रहे हैं, बट कोई जीपी नहीं बन रहा है यहाँ पे एज सच, कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं कि बाद के टर्म्स इतने छोटे हो जाएंगे कि सबका सम हमारा मिला के इससे छोटा होगा, तो एज सच हम अप्रोक्सीमेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो गलती हो सकता है, एग्जाम में गलती कर सकते हो उसकी वजह से, तो इसलिए यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट एस्टिमेशन हमसे हो नहीं पाएगा। ओके, तो इतना ही रखते हैं सेशन में। आई बिलीव जो भी डिस्कस किया वो समझ में आया होगा, और कहीं भी किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट रहता है तो मेक श्योर टू कमेंट अबाउट दैट डाउट, और अगर सेशन पसंद आया है तो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एज वेल। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय, टेक केयर, और नेक्स्ट सेशन में विल बी डूइंग अ डिफरेंट टॉपिक क्वेश्चंस। दैट्स ऑल, टेक केयर।